भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच ज्ञान चर्चा का संवाद ही गरुड़ पुराण है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान कोई ऐसी कथा सुनाइए जो अद्भुत हो, ज्ञानप्रद हो और उसमें आपकी महिमा भी हो। भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, तुम्हारे अनुरोध पर मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कथा बहुत रोचक और सामान्य धर्म कथाओं से अलग है। इसमें मेरी भी भूमिका है। इससे तुम्हें प्रेत योनि के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कथा को ध्यान से सुनना और समझना। मनुष्य अगर इसे समझ ले तो वह कभी भी प्रेत ना बने। भगवान ने कथा सुनानी शुरू की। प्राचीन काल में एक विद्वान ब्राह्मण ने घोर तपस्या की। पाप मुक्त और निर्मल ज्ञान प्राप्त के बाद वह वन में रहने लगा। उसने सोचा कि सारा जीवन तपस्या में बीत गया। मैंने तो कभी तीर्थ यात्रा ही नहीं की। इसके बिना तो मेरा जीवन अधूरा है। इस विचार के साथ वह तीर्थ के दर्शन को चल पड़ा। वह कभी अपने आश्रम के क्षेत्र से बाहर नहीं गया था, इसीलिए मार्ग भूल गया। दोपहर हो गई। स्नान की इच्छा से वह सरोवर की खोज करता घने जंगल में पहुंच गया। वन इतना घना था कि उसमें पक्षियों तक के लिए भी मार्ग कठिन था। हिंसक जीव जंतु, पिशाचों और राक्षसों से भरा पड़ा था वन। डरावने वन को देखकर वह भयभीत तो था, पर जल और फल की खोज में वह भीतर घुस गया। कुछ ही कदम चला था कि बरगद के एक वृक्ष की शाखा से लटकता हुआ शव दिखाई दिया। शव को 5 भयानक प्रेत बड़े विभत्स तरीके से खा रहे थे। प्रेत भी कुछ कम डरावने नहीं थे। प्रेतों के शरीर में हड्डी, धमनियां और चमड़े ही शेष थे। पेट पीठ में धंसा हुआ था। शव अभी ताजा ही लग रहा था। ब्राह्मण को तो जैसे काट मार गया। वह जड़वत खड़ा रहा। उसका दुर्भाग्य कि प्रेतों ने उसे देख लिया और उसकी ओर दौड़ पड़े। प्रेतों ने उसे पकड़ लिया और इस बात पर झगड़ने लगे कि उसे कौन खाएगा। एक प्रेत ने अचानक ब्राह्मण को लेकर आकाश में उड़ चला। दूसरे ने उसका पीछा किया। सहजता से हाथ आए ताजे भोजन को कोई छोड़ना नहीं चाहता था। ब्राह्मण को लेकर वे आकाश में चले गए, किंतु बरगद के पेड़ पर लटका शव भी बहुत बासी नहीं था, इसीलिए उसका शेष मांस खाने की भी इच्छा उनमें थी। प्रेत लटके हुए शव के पास आए। उस शव को पैर में बांधकर फिर से वे आकाश में उड़ गए। भयभीत ब्राह्मण ने मेरा स्मरण किया। वह इस स्थिति में भी मेरी स्तुति करता रहा। प्रार्थना सुनकर मैं वहां पहुंच गया। मैं ब्राह्मण की सहायता करना चाहता था कि मुझे भी कुछ कौतूहल हुआ। मैं अब चुपचाप प्रेतों के पीछे चलने लगा कि आखिर वे क्या चाहते हैं। जब प्रेत सुमेर पर्वत के पास पहुँचे तो वहाँ मुझे मणिभद्र नाम का यक्ष मिला। मैंने मणिभद्र से कहा कि तुम रूप बदलने में प्रवीण हो। यक्ष राज, तुम इन प्रेतों की ऐसी प्रजाति बन जाओ जो इनसे बलवान हो, इन्हें परास्त कर सके, फिर इन्हें युद्ध की चुनौती देकर शव को ले भागो। मणिभद्र ने मेरे आदेश पर रूप बदलकर उन प्रेतों को युद्ध के लिए ललकारा। प्रेतों ने पारियात्र पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर ब्राह्मण को उतार दिया। पलटकर मणिभद्र की ओर आए। उन्होंने मणिभद्र को चारों ओर से घेर लिया, पर मणिभद्र तब तक अदृश्य हो गया। प्रेतों ने उसे बहुत ढूंढा, पर वो न मिला। वो मेरा कार्य कर चुका था। 5 प्रेत वापस पर्वत की चोटी पर पहुँचे और ब्राह्मण को मारने लगे। मारना आरंभ ही किया था कि वहाँ मेरी उपस्थिति और ब्राह्मण के तप के प्रभाव से उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति हो उठी। प्रेत रुक गए और ब्राह्मण की प्रदक्षिणा कर क्षमा मांगते हुए कहा, हे विप्रदेव, गलती तो हमारी बहुत बड़ी है, पर आप हमें क्षमा कर दे। प्रेत ब्राह्मण के पैरों में लौटकर तो कभी उसकी प्रदक्षिणा करके क्षमा मांगने लगे। ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आप लोग कौन हैं? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या फिर ये मेरा कोई भ्रम है? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। आप पहले तो मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, अचानक विनय भाव दर्शाने लगे। अचानक इस बदले व्यवहार का क्या कारण है? प्रेतों ने कहा,
हम सब प्रेत हैं। पूर्व जन्म के पापों के चलते हमें यह योनि भोगनी पड़ रही है। हमारे नाम पर्युषित, शुचिमुख, शीघ्रक, रोधक और लेखक है। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे नाम बड़े विचित्र हैं। ये निरा अर्थ तो नहीं हो सकते। इन नामों के पीछे कोई ना कोई तो कारण अवश्य है। मुझे इसका रहस्य बताओ। प्रेतों ने कहा कि हे पाप रहित ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके दर्शन से हम सभी निष्पाप हो गए हैं, इसलिए हमें हमारे पूर्व जन्म की स्मृति हो आई है। हम अपने पूर्व जन्म के, अपने कुकृत्यों और अपने विचित्र नामों का रहस्य आपको अवश्य बताएंगे। प्रेतों ने बारी बारी से अपनी कहानी बताना आरंभ किया। सबसे पहले पारिषित बोला, आप विद्वान हैं, अतः यह तो जानते ही हैं कि पारिषित बासी भोजन को कहते हैं। मैंने श्राद्ध के समय एक ब्राह्मण को अपने घर न्योता दिया था। ब्राह्मण बहुत वृद्ध था। मार्ग में धीरे धीरे चलने के कारण कुछ विलंब से मेरे घर पहुंचा। मुझे सुबह से ही भूख लगी थी। मैं अपनी भूख को सह नहीं पाया। मैंने ना तो ब्राह्मण की प्रतीक्षा की, ना ही कोई श्राद्ध कार्य किया। भूख से बेचैन होकर मैंने श्राद्ध हेतु बने भोजन को चुपके से खा लिया। विलंब से पहुंचे ब्राह्मण के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैंने चालाकी से पारिषित यानी बासी भोजन उसे खिला दिया। जानबूझकर किए गए इस पाप से मुझे इस प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण को प्रायश्चित भोजन देने के कारण मेरा यह नाम पड़ा। दूसरा प्रेत शुचिमुख बोला, मैं उस समय एक बलिष्ठ युवक था। एक ब्राह्मणी अपने 5 वर्षीय इकलौते पुत्र के साथ तीर्थ स्थान का लाभ लेने भद्रवटी गई। मैं बड़ा दबंग और लुटेरा था। रास्ते चलते लोगों का सामान छीन लिया करता था। मैंने उस ब्राह्मणी के लड़के को जोर का घूसा मारा। दोनों के वस्त्र और खाने का सामान छीन लिया। सर पर वार से चकराया लड़का अपनी माता से लेकर पानी पीने लगा तो मैंने उसे डपट दिया। भयानक डपट सुनकर वह बालक भयभीत से बुरी तरह सहम गया। मैंने उसका जल पात्र उससे छीन लिया। उसमें थोड़ा सा ही जल बचा हुआ था। सारा जल मैंने ही पी लिया। इस तरह डर और प्यास से व्याकुल उस बालक की कुछ ही देर में मृत्यु हो गई। अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे पुत्र को दम तोड़ते देखकर उसके माँ ने भी पास के कुएं में कूदकर जान दे दी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पाप से मैं प्रेत बना। इस पाप के चलते पहाड़ जैसा शरीर होने पर भी मेरा मुख सुई की नोक के बराबर ही है। मैं बलवान हूँ, छीन झपट कर भोजन आसानी से प्राप्त कर लेता हूँ, पर सुई के छेद जैसे मुंह से उसको खाने में असमर्थ हूँ। भूख से व्याकुल बालक का भोजन छीनकर मैंने उसका मुंह बंद किया था। इससे मेरा मुंह सुई की नोक जैसा हुआ और मुझे शुचिमुख कहते हैं। अब शीघ्रक बोला, मैं तो एक धनवान सेठ था। कारोबार के लिए देश परदेश की यात्रा किया करता था। एक बार अपने एक घनिष्ठ मित्र के साथ व्यापार करने दूसरे देश गया। दुर्भाग्य से इस यात्रा में व्यवसाय मेरे मन के अनुसार नहीं हुआ। हर जगह घाटा ही घाटा हुआ। स्थिति ऐसी भी आई कि मेरा सारा धन समाप्त हो चुका था। मेरे मित्र के पास बहुत सारा धन था। मेरे मन में उस धन के लिए लोभ आ गया। एक बार हम दोनों नाव से एक नदी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे। जल मार्ग लंबा और नदी विशाल और गहरी थी। मेरा मित्र थक कर सो गया। लालच से मेरी बुद्धि क्रूर हो उठी थी। मैंने उचित अवसर भांपकर अपने मित्र को नदी में धकेल दिया। नाविक सहित कोई भी इस बात को न जान सका। मित्र के हीरे जवाहरात और सोना चांदी लेकर मैं अपने देश लौट आया। सारा सामान अपने घर में रखकर मैंने मित्र की पत्नी से जाकर कहा कि मार्ग में डाकुओं ने प्यारे मित्र को मारकर सब सामान छीन लिया। मैं बहुत दुखी हूँ और किसी तरह से जान बचाकर भाग आया हूँ। मेरे मित्र की पत्नी ने अपने पति के वियोग में आकर खुद को आग लगाकर अपनी जान दे दी। मैं बाधा विहीन होकर प्रसन्न मन से घर लौट आया। जीवन भर उस धन का उपयोग किया, आनंद लूटा, पर जब मैं मरा तो मेरा यह पाप साथ आया। मित्र को नदी में फेंक कर शीघ्र घर लौट आया। उसके कारण मुझे प्रेत योनि भुगतने का दंड मिला। उस प्रकरण के चलते मेरा नाम शीघ्रक हुआ। रोधक बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
मैं शूद्र जाति का था। राजा और राज्य की अच्छी सेवा के बदले राजा से मुझसे उपहार में 100 गांव मिले। मेरे परिवार में वृद्ध माता पिता और एक छोटा सगा भाई था। लोभ से मैंने भाई को अलग कर दिया। मेरे पास अपार धन था, जबकि भाई भोजन वस्त्र की कमी से दुखी रहने लगा। उसे दुखी देखकर माता पिता मेरे मना करने पर भी मुझसे छुप छुपाकर उसकी सहायता करते थे। कभी वस्त्र देते तो कभी भोजन और कभी अन्य। जब मुझे इस बात का पता चला तो क्रोधित होकर मैंने माता पिता को जंजीरों से बांधकर एक सूने घर में डाल दिया। अकेलेपन और कष्ट से दुखी कुछ दिनों में वह जहर खाकर मर गए। माता पिता के मरने से छोटे भाई के पास कोई सहारा ना रहा। छोटा भाई भी भूख से व्याकुल इधर उधर भटकते हुए मर गया। इस पाप से मुझे यह प्रेत योनि मिली। अपने माता पिता को बंदी बनाकर और रोक कर रखने के कारण मेरा नाम रोधक पड़ा। लेखक बोला, मैं उज्जैन का ब्राह्मण था। लोग मेरी प्रतिष्ठा मानते थे क्योंकि मैं वहाँ के वृद्ध और संपन्न मंदिर का पुजारी था। राजा भी कभी कभी उस मंदिर में पूजा करने आते थे। उस मंदिर में सोने की बनी और रत्न से जड़ी हुई बहुत सी मूर्तियाँ थीं। उन मूर्तियों को देखकर मेरे मन में पाप आ गया। मैंने नुकीले लोहे से मूर्ति के नेत्रों से चमकते रत्न निकाल लिए। छत विछत और नेत्रहीन विरूपित मूर्तियाँ बहुत ही विकृत दिखने लगी। संयोग से अगली ही सुबह राजा उसी मंदिर में पूजा करने आ गए। मैं इस घटना से अनभिज्ञता जताते हुए वहीं पर था। आखिर मुझ पर किसी को कहाँ शक होता। विकृत विरूपित अंधी देव मूर्तियों को देखकर राजा क्रोध से तमतमा उठा। राजा ने अपनी अंजलि में जल भरकर प्रतिज्ञा की कि जिसने भी चोरी की है वह श्रेष्ठ ब्राह्मण ही क्यों न हो, उसको प्राण दंड देगा। ये सुनकर मैं बुरी तरह डर गया। मैं रात में चुपके से राजा के महल में जाकर तलवार से उसका सिर काट दिया। चोरी के सामान के साथ मैंने उज्जैन छोड़कर चल दिया। होनी को किसे पता था, कोई नहीं जानता उसकी मृत्यु कब कैसी होनी है। रास्ते में जंगल पड़ा, वहाँ बाघ ने मुझे मार डाला। नुकीले लोहे से प्रतिमा को छेदने और काटने का कार्य करने के कारण मैं नरक भोगने के बाद लेखक नाम का प्रेत हुआ। ब्राह्मण ने कहा, मैं समझ गया कि तुम्हारे दुष्कर्मों के अनुसार ही तुम्हारे नाम पड़े हैं। मैं तुम सबके आचरण और आहार के बारे में जानना चाहता हूँ। प्रेतों ने बताया, जिस घर में श्राद्ध, तर्पण, भक्ति पूजा नहीं होती, अशौच, अशुद्धि रहती है, हम उसके शरीर से मांस और रक्त चूसकर उसे पीड़ित करते हैं। मांस खाना, रक्त पीना ही हमारा आचरण है। मल और विभिन्न अभक्ष्य वस्तुएं ही हमारा भोजन है। हम सब अज्ञानी, तामसी और मंद बुद्धि हैं। जाने कैसे अचानक ही हमें अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। हमने कैसा व्यवहार किया, क्यों किया, हम यह नहीं जानते। कथा सुनाकर भगवान विष्णु ने गरुड़ से बोले, प्रेतों का वार्तालाप पूरा होते ही मैंने उन्हें दर्शन दिया। ब्राह्मण ने मेरी अर्चना कर प्रेतों के उद्धार की प्रार्थना की। मैंने ब्राह्मणों और प्रेतों का उद्धार करते हुए ब्राह्मण समेत 5 प्रेतों को अपने लोक में वास दिया। प्रभु ने कहा, कर्मों के अनुसार दंड भोगना ही पड़ेगा। निकृष्ट कर्म करने वाला दंड से बच नहीं सकता। अज्ञानतावश उसे भ्रम होता है कि उसका पाप गुप्त रहेगा, किंतु देव योग से उसमें भक्ति भाव जागृत होने के बाद ही उसका कल्याण होता है। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो उसे पाप से दूर रहना चाहिए। यदि अज्ञानतावश कोई पाप हो जाए तो उसका तुरंत पश्चाताप करे, अन्यथा उसे इस जन्म और अगले जन्म में इन पापों का कई गुना दंड भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।